स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। और आज हम लोग कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक के अध्याय 3 जिसका नाम है बंधुत्व, जाति, वर्ग, आरंभिक समाज, इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना जरूर ना भूलें। इसके पूर्व हम लोगों ने पाठ 1 और पाठ 2 के बारे में पढ़ा था और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप इन दोनों पाठ को देख सकते हैं। ये जो पाठ है हमारा बंधुत्व, जाति और वर्ग, ये मूलतः इसमें जो बातें हम पढ़ेंगे, एक तो हम देखेंगे महाभारत के बारे में और महाभारत के कुछ कथाओं के बारे में भी इसमें दिया गया है और साथ ही साथ इस पीरियड में जो सामाजिक ताना बाना था, जो व्यवस्थाएं थी लगभग 1000 साल तक की, उनके बारे में अपन जानेंगे। जैसे जाति क्या है, बंधुत्व क्या है, गोत्र क्या है, विवाह कैसे होते थे और इसके अलावा वर्ण व्यवस्था क्या थी, जाति व्यवस्था था क्या थी, आश्रम व्यवस्था क्या थी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इस पार्ट को हमने 2 पार्ट में बनाया है। कुछ चीजें हम पहले पार्ट में देखेंगे और सेट्स दूसरे पार्ट में। आइए अब हम इसके बारे में जानें। तो सबसे पहले यहाँ जानना जरूरी है महाभारत के बारे में। आप सभी ने महाभारत के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते होंगे। प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाव्य है रामायण और महाभारत, तो प्राय सब लोग इसके बारे में जानते हैं, इनकी कथाओं के बारे में जानते हैं कि महाभारत जो है वो एक विशाल ग्रंथ है और इसमें कौरव और पांडव दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन है। यहां तक की जानकारी सामान्यतः हम रखते हैं, लेकिन इससे बढ़कर के है, बहुत कुछ बातें हैं और इसके समानांतर महाभारत में ही बहुत सी बातें आती है, बहुत सी कहानियां हैं जिनसे उसकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, वो तो यही है कि महाभारत का लेखक कौन था। हम सब लोग जानते हैं कि जब भी ये बात करेंगे तो एक नाम आएगा हमारे सामने और वो नाम होगा वेद व्यास। हम कहेंगे कि वेद व्यास ने इसकी रचना की थी, बिल्कुल सही है। और ये जो इसकी भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, जिसमें रचना की गई थी, वो रचना की गई थी संस्कृत भाषा में। तो इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई और ये तो सामान्य ज्ञान की बात हुई कि जो सामान्यता हम जानते हैं। लेकिन अगर हम इसको गहराई से देखें तो महाभारत कोई एक दिन में रचना नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, कब से कब तक? 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, मतलब कितने साल हो जाते हैं ये? 1000 वर्ष तक महाभारत की रचना हुई। तो कोई वेद व्यास जी ने पूरे इस टाइम नहीं लिखी होगी। क्या हुआ कि एक जो कथा है जो हिंदू समाज में है, उसके अनुसार वेद व्यास ने चारों वेदों को, पुराणों को, इसके अलावा विभिन्न संहिताओं को, स्मृति ग्रंथों को, अनेक महाकाव्यों को, अनेक कथाओं का अच्छी तरह से मुखाग्र कर लिया, उनका अध्ययन कर लिया। लेकिन वो भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि कोई पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको लिख सके, मैं इसको लिखना चाहता हूं। तो इसको लिखने की जवाबदारी गणेश जी ने उठाई और उन्होंने कहा मैं लिखूंगा।
लेकिन शर्त ये होगी कि मेरी कलम रुकना नहीं चाहिए। तो उस तरह से वो इसको लिखा गया। ये एक धार्मिक बात है। कुछ ऐतिहासिक अगर बात कहें तो सामान्यतः पहले जो क्षत्रिय लोग थे वो जब युद्धों में जाते थे तो उनके साथ कुछ चारण जाते थे जिनको सूत कहते थे। क्या कहते थे? सूत। ये युद्ध में जाते थे और जो कुछ देखते थे वो मौखिक परंपरा अनुसार दूसरों को बताते थे। कुछ लोग लिख भी लेते थे उनको। आगे चल करके 5वीं शताब्दी में ब्राह्मणों ने इस कार्य को करने लगे, उन्होंने लिखा। कुछ आगे चल करके और कहानियां इसमें आकर के जुड़ गई, तो धीरे धीरे ये एक विशाल ग्रंथ बन गया। कितना विशाल कि इसमें 1,02,017 श्लोक है। यदि आप महाभारत के श्लोकों की संख्या देखें टोटल इसमें, तो एक विशाल ग्रंथ है और 1,02,017 इसमें कुल श्लोक है और ये 18 पर्वों में बटा हुआ है। एक पर्व में कई कई कहानियां हैं, कई कई बातें हैं। और केवल हम सीमित यहां तक नहीं करें इसको कि केवल इसमें कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, इसमें तो बहुत सारी कहानियां हैं। तो ये जो था इतनी 18 पर्वों में बटा हुआ है। एक पर्व में कई कहानियां, तो 18 खंड हो गए बने। तो 18 अलग अलग पर्वों में अलग अलग बातें, तो 18 पर्व है, 1,02,017 श्लोक है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके मूल जो लेखक है वो वेदव्यास है और इसको चूंकि 1,00,000 इसमें श्लोक है इसलिए इसको शत सहस्त्र संहिता भी इसको कहते हैं। इसका नाम जय संहिता भी है। इसको पहले इसका नाम जो था वो जय संहिता भी था। तो यहां तक की बात हमने जानी। और इसमें एक जो बात आती है, परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है कि महाभारत के लेखक क्या एक ही थे? तब मैंने जो ये सारी बातें बताई है इन सब का हमें वर्णन इसमें करना होगा। जो जो बातें इसमें कही गई है अभी कि किस तरह से कौन सी कहानी है, कैसे धीरे धीरे महाभारत का जो महाभारत ग्रंथ है वो किस तरह से लिखा गया और इसमें कैसे कहानियां आकर के जुड़ती रही और एक ये विशाल ग्रंथ बन गया। तो ये एक लेखक ना होकर के हो सकता है कि इसमें और भी लोगों की भूमिका रही हो। मूल लेखक तो हम मानते हैं बिल्कुल है वेदव्यास, लेकिन इसमें बहुत सारी कहानियां जुड़ती चली गई। अब यदि हम इसके समय की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि 500 से लेकर के ईसा पूर्व से 5वीं ईस्वी तक का है। इसमें मनु स्मृति की भी कुछ बातें हैं। अब आप पूछेंगे कि मनु स्मृति क्या है? तो मनु स्मृति हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें क्या बातें देखते हैं हम? इसकी रचना जो है मनु स्मृति की वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक हुई और इसमें एक प्रकार से हिंदुओं के धार्मिक सामाजिक जो रीति रिवाज है, जो नियम कायदे हैं, उनकी एक पुस्तक है, एक उनकी संहिता है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति का भी कहीं ना कहीं इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। मनुस्मृति की बातें भी महाभारत में है। तो परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो महाभारत है वो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। अब यहां गतिशील का क्या मतलब हुआ? कि स्थिर नहीं है, गतिशील है। क्यों? क्योंकि मूल जो कहानी है उसके अलावा समय समय पर इसमें बहुत सी कहानियां जुड़ती गई। समय के साथ बहुत सारा इसमें परिवर्तन होता गया और इस प्रकार से एक विशाल ग्रंथ बन गया। तो ये कैसा है? गतिशील है, स्थिर नहीं है। एक बार जो बन गया वो नहीं है, बल्कि इसका गतिशील रहा निरंतर। तो गतिशील ग्रंथ है ये पूछेंगे। महाभारत का लेखक कौन था, किस भाषा में लिखा गया, ये सारे प्रश्न इस पर आते हैं। अब महाभारत के बारे में ही जो एक बात और आती है और वो आती है
इसके महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, समालोचनात्मक संस्करण मतलब जो तैयार था, कोई एक जगह तो अनेक भाषाओं में थी, अनेक लिपियों में थी और जगह जगह कथाएं फैली हुई थी। तो उसके लिए इससे पहले काम क्या हुआ था कि 1785 में 1785 में चार्ल्स विलिकन्स ने इस महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद कर दिया था। तो अंग्रेजी अनुवाद करने के बाद और भी लोगों के प्रकाश में ये आई और इसके बाद भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही भागीरथी प्रयास किया और 1924 में इसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जवाबदारी अपने हाथों में ली। इसके लिए एक संपादक मंडल बनाया गया और उस संपादक मंडल का जो संपादक था वो उद्गीकर को सौंपा गया। लेकिन उद्गीकर के बाद तो ये कार्य वीएस सुकथनकार को सौंपा गया। अब ये कौन थे वीएस सुकथनकार? ये जो थे ये संस्कृत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे और इनके प्रयासों से काफी काम हुआ। काय के लिए? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के लिए 1924 से कार्य आरंभ हुआ और इसमें पूरा होते होते तो 47 वर्ष लगे। छोटा मोटा कार्य नहीं था। जो पांडुलिपियां थी जगह जगह जो फैली हुई थी, अनेक भाषाओं में थी, अनेक लिपियों में थी, अनेक कथाएं थी, उन सब को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद उनका अध्ययन किया गया। कितने पृष्ठों में? 13,000 पृष्ठ तैयार हुए अंतिम रूप से, और अध्ययन तो और ज्यादा का हुआ, लेकिन 13,000 पृष्ठ तैयार हुए और इन 13,000 पृष्ठों को 4 खंडों में प्रकाशित किया गया। और इसमें पहला जो 1927 में प्रथम खंड प्रकाशित हुआ, महाभारत के जो पर्व है विभिन्न, उनमें एक प्रमुख पर्व है आदि पर्व। तो आदि पर्व में का प्रथम भाग इसमें प्रकाशित हुआ और जो पांडुलिपियों का अध्ययन करके इसकी समालोचनात्मक जो संस्करण तैयार किया गया, उसका निष्कर्ष क्या था? उसका निष्कर्ष ये था कि जो विभिन्न पांडुलिपियां हैं अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लिपियों में, उनमें काफी कुछ समानता देखने को मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कहानियां अलग अलग है, उनमें काफी कुछ समानता देखने को मिलती है। पहला निष्कर्ष तो ये निकाला गया। और ये अनेक भाषा उस लिपियों में थी, जैसे नेपाली, मैथिली, बंगाली, मलयालम, तेलुगु, देवनागरी आदि विभिन्न लिपियों में महाभारत की पांडुलिपियां प्राप्त हुई। और दूसरा इसका एक और निष्कर्ष क्या था? एक तो इन भाषाओं में मिली, इन लिपियों में मिली, और दूसरा क्या था कि उनमें समानता है, उनकी कहानियों में समानता है। अब महाभारत का ही एक भाग है, कौन सा? वो है गीता। गीता हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। उसमें 18 अध्याय है और 18 अध्याय के अलावा इसमें 700 श्लोक है। महाभारत का ये भाग है। ये इसमें जो मूल बात इसकी, वो ज्ञान, कर्म और भक्ति। यदि आप देखेंगे इसमें 3 बातों पर जोर दिया गया है। कौन कौन से? एक तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन 3 बातों पर इसमें जोर दिया गया। महाभारत का जब युद्ध आरंभ होता है तो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन युद्ध भूमि में है, भगवान कृष्ण है उनके सारथी,
और जब अर्जुन देखते हैं कि सामने उनके सारे रिश्तेदार खड़े हुए हैं, जिन्होंने गोद में खिलाया वो खड़े हैं, उनके गुरु खड़े हैं, तो उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारे अपने रिश्तेदारों पर, अपने गुरुओं पर मैं कैसे युद्ध करूं। तब कर्म मार्ग से भटके हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे वो गीता में संकलित है, और इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति, भक्ति किसकी? भगवान की भक्ति। ज्ञान किस बात का? इसका जिक्र किया है। और मनुष्य का कहा है कि वो जो कर्म करे और फल की इच्छा नहीं करे। तो ज्ञान की बात, ज्ञान क्या है कि जो हमारा व्यक्ति है वो, उसका हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा है और प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा है। आत्मा स्वतंत्र है, ना उसको कोई गला सकता है, ना कोई शस्त्र छेद सकता है, ना वो जलती है, वो अजर अमर है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुसार उसको उसका फल मिलता है। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार से हमारे वस्त्र मैले हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम बदल देते हैं, उसी प्रकार से जब हमारा शरीर वृद्ध हो जाता है, रोगी हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो आत्मा उसको छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। ये इसमें ज्ञान की बात कही गई। और जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार फल मिलता है। व्यक्ति को फल रहित कर्म करना चाहिए, मतलब फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल उसके बस में नहीं है। और भक्ति किसकी करना चाहिए? ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहिए। तो 3 बातें कही गई, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये गीता का दार्शनिक सिद्धांत है। इस पर और भी हम विस्तृत वीडियो बनाएंगे, वहां से आप और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति पर इसमें विशेष रूप से जोर दिया गया है। ये इसी का एक पार्ट है। अब इसी के अंतर्गत हम जो बातें देखेंगे, जाति, जैसा यहां आता है जाति, महाभारत काल और महाभारत काल के बाद का जो पीरियड है प्राचीन काल का, उसमें जातियां भी अस्तित्व में थी, गोत्र क्या होते थे, इन सब के बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें जाति। और एक और शब्द आता है यहां पर जाति के अलावा, वो है गोत्र। जाति और गोत्र कुछ शब्दावली है, इनके बारे में समझना इस पाठ में बहुत जरूरी है। तो जाति, चूंकि पाठ में शुरू में ही आया जाति बंधुत्व, तो जाति का मतलब होता है एक वर्ग, एक समूह जो खान पान में, विवाह में अपनी पवित्रता का दावा करता है। एक समूह है जो खान पान में, विवाह आदि में पवित्रता का श्रेष्ठता बताता है अपनी, और एक समूह के रूप में रहता है। ऐसा माना जाता है कि तो जो एक ही जाति के लोग हैं, उनके जो पूर्वज हैं वो काफी हद तक एक ही रहे होंगे। तो जाति लोगों का, व्यक्तियों का एक समूह है। और ये समूह कैसा है? जो खान पान में अपने आप को पृथक रखता है, श्रेष्ठ रखता है, जिसके अंतर्गत विवाह आदि के कुछ नियम हैं, और एक पूरा का पूरा समूह है। दूसरा आता है यहाँ पर गोत्र। गोत्र का भी उल्लेख है। तो 1000 ईसा पूर्व, अब ईस्वी और ईसा पूर्व को समझ लेना बहुत जरूरी है। मैंने वीडियो बनाई हुई है इस पर, ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी सन क्या है, उस वीडियो को देख करके आप इसको जरूर समझ ले। तो ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व ब्राह्मणी पद्धति के अनुसार हर एक व्यक्ति का एक गोत्र होता है। और ये जो गोत्र है ये किसी न किसी प्राचीन ऋषि से संबंधित होता है। एक गोत्र के अंतर्गत ऐसे लोग आते हैं जो ये मान करके चलते हैं कि उनके पूर्वज एक ही थे। एक ही पूर्वजों की जो संतान है वो एक गोत्र की होती है। और हर एक गोत्र का नाम किसी न किसी ऋषि के नाम पर प्रायः होता है।
तो क्या कहेंगे गोत्र? गोत्र का मतलब हुआ कि ऐसे व्यक्तियों का समूह, ऐसे लोगों का समूह जिनके की पूर्वज एक ही थे और वो प्रायः किसी न किसी ऋषि से अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं। विवाह जब होते हैं तो प्रायः बहुत से उनमें, जब हम विवाह के बारे में पढ़ेंगे देखेंगे कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं होते थे। अब बात यहां ये आती है कि गोत्र जो है, जाति और गोत्र में क्या अंतर है? तो जाति क्या है कि व्यक्तियों का समूह है, पर एक जाति के अंतर्गत बहुत सारे गोत्र हो सकते हैं। जाति एक है लेकिन गोत्र बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक गोत्र में बहुत सारे गोत्र नहीं होंगे, समझे? जाति बड़ा समूह है और गोत्र एक सीमित समूह है, और उसके लोगों का जो पूर्वज होंगे वो प्रायः एक ही होगा, कोई एक पूर्वज होगा और उसी की वो संतानें होगी। समगोत्री विवाह नहीं होते थे। विवाहों के बारे में जब इसी में आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। तो गोत्र और जाति, और ये जो गोत्र है इसी में कुल होते हैं। किस कुल से है? तो उसी गोत्र से संबंधित बात आती है। कुल भी गोत्र से संबंधित है। तो जाति हो गया, गोत्र हो गया। अब यहां एक बात और इसमें आती है, गोत्र और कुल के अलावा स्त्रियों के गोत्र की, कि स्त्रियों का गोत्र क्या होगा? स्त्रियों का गोत्र, तो इस जो ब्राह्मणी परंपरा है उस समय की, उसमें ये माना जाता है कि जो स्त्रियां हैं विवाह के बाद पति का गोत्र वो अपना लेती है। यानी कि जब कन्यादान होता है तो कन्यादान इसी का है कि वो इस जो कन्या है वो अपना गोत्र वहां पर छोड़ देती है पिता का, और पति का गोत्र अपना लेती है। मैंने जैसा बताया कि समगोत्री विवाह प्रायः नहीं होते थे, प्रतिबंधित थे। एक ही दो तरह के, जब हम विवाह में देखेंगे दो तरह के विवाह अगर देखेंगे कि एक समगोत्रीय थे और दूसरे दूसरी गोत्र में होते थे। अब यहाँ एक और चीज आती है और वो है पितृवंशिता और मातृवंशिता। दो शब्द और आएंगे, पितृवंशिता और मातृवंशिता। यहाँ पर हमने जाति देख लिया, गोत्र देख लिया, और स्त्रियों का क्या गोत्र था इसके बारे में जान लिया। अब हम देखेंगे पितृवंशिता क्या है और मातृवंशिता क्या होती है। पितृवंशिता और दूसरा शब्द आता है यहां पर मातृवंशिता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही लग रहा है, पितृवंशिता का मतलब होता है जिसमें पिता और पिता के बाद में उससे ही परिवार को जाना जाए। पिता से, जैसे पिता है, पिता के बाद पुत्र, उसका पुत्र, फिर यानी परंपरा चले पुरुषवादी, तो पिता से जब जाना जाए तो पितृवंशिता वो कहलाएगी। वहां पर पिता से चलेगा, पिता, पुत्र, प्रपौत्र, पौत्र आदि। और मातृवंशिता का यहाँ मतलब ये है कि यही इसका विपरीत हो जाएगा, माता से चलेगा, माता है उस तरह से वंश चलेगा तो वो कहलाएगा मातृवंशिता। तो पितृवंशिता, मातृवंशिता, जाति, गोत्र, ये सब शब्दावली हमने जानी। अगला जो पार्ट होगा इसका, इसमें हम अन्य बातों को जानेंगे। इसमें मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, उनको देखें और उनके उत्तर इसमें ढूंढें। थैंक यू।